हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल या अली मदद। क्या हाल है गाइस? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मुख्तार नामा सीरीज़ के एपिसोड 11 के पार्ट 2 को। लास्ट पार्ट में हम सबको एक नया नाम सुनने को मिला था। इस पूरी सीरीज़ में पहली दफ़ा हम सब ने उस नाम को सुना जो कि था हज़रत ज़ुहैर का नाम। जब हज़रत मुख्तार मक्के की तरफ निकले थे तो उनको रास्ते में काफ़ी सारे लोग मिलते हैं। पहले एक बाप बेटे मिलते हैं, उसके बाद जब वो आगे जाते हैं तो उनको एक टेंट मिलता है जहाँ पे उनको एक बीबी मिलती है जिनका नाम होता है दुल्हन। बीबी दुल्हन उनका नाम होता है। तो वहाँ पे इन दोनों का इंट्रोडक्शन वगैरह होता है। उसके बाद बीबी दुल्हन अपने बारे में बताती है, अपने हस्बैंड के बारे में बताती है कि मेरे जो हस्बैंड थे वो भी कहीं ना कहीं भागीदार थे करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, वो भी शहीद हुए थे। तो वो उनको पूरी हिस्ट्री बताते हैं कि उनको जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से बुलावा आया था। उन्होंने अपने किसी आदमी को हज़रत ज़ुहैर को बुलाने के लिए भेजा था। तो पहले जो है उनके हस्बैंड ने मना कर दिया था, हज़रत ज़ुहैर ने, बट उसके बाद उनकी बीवी ने उनको समझाया कि मौला हुसैन का बुलावा है, आप मना नहीं कर सकते, कल जाके आपको लोग ताने मारेंगे। उसके बाद जो उनके हस्बैंड है वो जाते हैं, आई गेस मेरे ख्याल से। अब अपन इस वीडियो में देखेंगे वो जाते हैं या नहीं जाते हैं। सो लेट्स सी, इस वीडियो को देखते हैं, उसका जो भी बात करेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो प्लीज़ जाके चेक कर लें। या वो जा रहे हैं, उनको बुलावा आया, दैट्स व्हाई। सामने ही खैमा नजर आ रहा है, वो साथ साथ ही आए, दोनों साथ साथ ही आए, दैट्स व्हाई सामने आमने सामने दोनों का खैमा है। ये आ भी गए। मुस्कुरा रहे हैं। दुल्हन दुल्हन मैं जाने के लिए आया हूँ। उस तलखी के साथ जाना और इस मिठास के साथ आना, क्या हुआ ज़ुहैर? मौला हुसैन ने तुम्हारे साथ क्या किया है? मैं मौला हुसैन के साथ जाऊंगा। तो फिर तुम्हारे माल का क्या होगा? तुम्हारी तिजारत ठंडी रह जाएगी। सब कुछ तुम्हारा दुल्हन, मेरी सारी दुनिया तुम हो। मेरे पास माले दुनिया से जो कुछ भी है वो तुम्हें बख्श रहा हूँ। तुम्हें तलाक दे दूंगा ताकि मेरे बाद तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। तलाक दे दोगे मुझे? ये नामुमकिन है कि मौला हुसैन यजीद की बात करें। मुझे खबर मिली है कि इब्ने ज़ियाद मौला हुसैन के कत्ल पर मामूर है और उसके बदले में बहुत कुछ पाएगा। ये कूफियों के कई इंसानुमा भेड़ियों के रेवड़ खरीद लिए गए हैं हुसैन से मुकाबले के लिए। मौला हुसैन के पास तो कोई लश्कर ही नहीं। मौला हुसैन के हमरा हो जाना यानी मौत के घर में कदम रखना। मेरे बाद गोया तुम तलाक याफ्ता हो। क्या ही अच्छा होगा कि अभी तलाक ले लो। जाओ दुल्हन जाओ, अपने बच्चों और मां की खबर लो। बच्चे और माल तुम्हारे बगैर मेरे किस काम के हैं? दुल्हन, मौत हर जानदार का मुकद्दर है। आज ना मरूं तो कल या परसों तो मरूंगा। मौत पर सब्र करना चाहिए, चूंचरा नहीं। तुम्हें तो मौला हुसैन के पास जाने से ही इनकार था। मैंने भेजा था तुम्हें। क्या ये इंसाफ है कि अकेले चले जाओ? मुझे ये रिहाई तुम्हारे तो फेल मिली है दुल्हन। खुदा की कसम, अगर औरतों पर जहाद वाजिब होता तो हम एक साथ मिलकर मौला की रकाब में जाते। मौला हुसैन के अहले हरम भी है ज़ुहैर। काश ना होते दुल्हन। मौला की सारी मजलूमियत उनके बाल बच्चों का होना है। तुम क्यों आना चाहती हो? जिद मत करो दुल्हन, जैसे ही तुम्हें तलाक दे देगा फिर इख्तियार तुम्हारा अपना है। दुल्हन, खुदा गवाह है कि ये तलाक आशिकों की तलाक है। इसके अलावा कुछ और मत समझना। अच्छा हुआ दुल्हन, अब तुम पुरसुकून होकर मौला हुसैन की हम सफर बन सकती हो। अच्छा, ये फाइट से पहले की एक दिन मुहर्रम की शब थी कि मौला ने काफिले वालों पे एहतिमाम हुज्जत कर दी और फरमाया, मैंने तुम लोगों से अपनी बैयत उठा ली। जो भी रुके वो ये जान लेके कल मारा जाएगा। बाज़ा साहब ने इजहार वफादारी किया। ज़ुहैर ने भी खुश आवाज बुलबुल की तरह आवाज उठाई।
जब हम बरहक हैं तो फिर मरने से क्या डरना, क्योंकि हम रसूल खुदा के दीदार को जा रहे हैं। खुदा की कसम, अगर मैं मर जाऊं और जिंदा हो जाऊं और फिर मर जाऊं और जिंदा हो जाऊं और इसी तरह 1000 बार मरूं और जिंदा हो जाऊं, आपको ना छोड़ूंगा। मौला ने तमाम मशलें बुझवा दी ताकि जो भी चाहे चला जाए और रोशनी से ना शर्माए। अच्छा, तो ये हजरत ज़ुहैर जब सबसे पहले लड़ने के लिए आए थे क्या? ओ जिल जोशन के बेटे, मैंने सुना है फर्जंद रसूल से लड़ने के लिए तुम तमाम लश्कर से ज्यादा हिर्स रखते हो। अगरचे तुम्हारा अमीर उमर साद रे की बात शाहत की आरजू में पैर मार रहा है, मगर मैं जानता हूं कि दिल से हुसैन के खिलाफ लड़ने पर माइल नहीं है। ये तुम हो जो सबको भड़का रहे हो। मैं कहता हूं खुदा से डरो। जिस भी वादे की उम्मीद पर इस जंग की आग को भड़काओगे, नुकसान ही उठाओगे। खुदा की कसम, दुनिया का मालो मकाम फानी है और बरोज कयामत रुसवाई के सिवा कुछ नहीं है। आवाज बंद करो। तुम मैदान जंग में हो, मस्जिद के मेंबर पर नहीं। जबान चलाने के बजाय तलवार निकालो। हमारे लश्कर के पास इतना हौसला नहीं कि तुम्हारी ये बेहुदा बातें सुने। हाँ, तुम ठीक कहते हो। उन लोगों से बात करना फजूल है जिनकी तलवार उनके हाथों में मस्ती कर रही है। ए कूफे वालों, ये मैं हूं, ज़ुहैर इब्ने क़ैन बजली। तुम में से ज्यादातर मुझे जानते हो या मेरा चर्चा सुन ही चुके होगे। ताजिर हूं और दुनिया के माल से बेनियाज हूं। मैं रसूल खुदा की खिदमत में पेश रहा हूं और चारों खुलफा के अदवार में कई लड़ाइयां लड़ चुका हूं। तुम लोग ऐसी बदनसीब उम्मत हो जो अपने ही नबी खुदा के नवासे पर देख खींचते हो। मैं इससे बढ़कर कोई गुनाह नहीं जानता। ए इब्ने क़ैन, तुम तो आले अली से कोई मेलजोल ही नहीं रखते थे। तुमने अमीरुल मोमिनीन यजीद की बैत तोड़कर हुसैन की तरफदारी कैसे इख्तियार कर ली? बताओ। हाँ, तुम समझते हो हुसैन इराक का बादशाह बन जाएगा और तुम उसके वजीर आजम बन जाओगे? हाँ? फर्ज किया हम कोई ऐसा ख्याल रखते भी हों, मगर अब तो हालात हमारे हाथ से बाहर हैं। तुम कूफियों से पूछता हूं, इराक की बादशाही ज्यादा अजीज है या हमारी जाने? लालची लोग हैं। खुदा की कसम, हुसैन तुम्हारी दावत के सिवा किसी और घर से इराक नहीं आए। उनकी कोई और नियत नहीं सिवाय तुम्हारी हिदायत के। उनकी कोई आरजू नहीं सिवाय तुम्हारी रिहाई के। मौला हुसैन जुल्म करने वालों में कभी न थे। उन पर लगाए गए इल्जामात तोहमत के सिवा कुछ नहीं थे और यजीद की बैत कभी नहीं करेंगे। खामोश। सितमगर तुम हो और वो तुम्हारे बागी इमाम। शिमर ने पहला तीर मारा।
भागा पीछे। नमाज का टाइम। इब्ने जुल्जुशन, मैं फिलहाल पीछे हटने के हक में हूं। मेरे मौला हुसैन ने कस्द नमाज किया है। मसलहत समझकर फिलहाल वक्ती तौर पर जंग रोक देते हैं। मैं भी अपनी नमाज पढ़ लूंगा और तुम भी कुछ सांस ले लो। इब्ने कैन, जब दोबारा मैदान में आओगे तो मैं खुद तुम्हारा गला काटूंगा, मोटी गर्दन को तोड़ दूंगा। काश एक बार मर्दानगी दिखाकर अपनी बात की लाज रख लो। मैं नमाज के बाद तुमसे लड़ने के लिए मैदान में आऊंगा। वादा खिलाफी करोगे तो कुत्ते से बदतर होगे। ज़ुहैर ने नेज़ों और तलवारों के हिसार को तोड़ दिया और किसी परवानी की तरह नमाज इश्क अदा करने आ गया। गोया उस दिन ज़ुहैर का मुकद्दर इतना हसीन था कि अपनी आखिरी नमाज आलम मलकूत में रिसालत मुआब के पीछे पड़े। ये मैंने देखा था किसी वीडियो में, पीछे से वार करते ये लोग जब नमाज पढ़ रहे होते सब लोग। तब आ गया लांती आ गया। शर्म की बात है शिम्र, किंग का बेटा अब तक दंदनाता फिर रहा है। वो जंग नहीं कर रहा, मौजे दिखा रहा है। वो बिन बाप का न जाने कौन सा शेर का दिल रखता है। चीख मारता है तो लश्कर वाले अपने आप में नहीं रहते। तीन का बेटा तो हुसैन की छोटी उंगली है। हाशमी जवानों का क्या करोगे जो हुसैन के खतरनाक बाजू हैं? अब्बास आ जाए तो क्या करोगे? यकीनन अब्बास मैदान में आ जाए तो सबके सब उसे देखकर ही मर जाओगे। कोई बैद नहीं, अब्बास इब्ने अली का सामना करने के लिए शेर का जिगर चाहिए। ये एक पर एक की जंग बहुत हो गई, जंग को तमाम करो। मैं कहता हूँ पूरे लश्कर के साथ खैमों पे हमला करके हुसैन के शर को मिटा दो। फिलहाल हुसैन ने नमाज का इरादा किया है। वो चाहते हैं कि हम जंग रोक दें ताकि वो नमाज अदा कर लें। पढ़ने दो शिमर, पढ़ने दो, बाद नमाज के उसका काम तमाम कर दो। क्या वाकई आप हुसैन को नमाज पढ़ने देना चाहते हैं? ये कौन है? नमाज एक शरई फरीजा है बेटे, हम एक वाजिब फरीजे की अदायगी में मुमानियत नहीं कर सकते। इसका बेटा है। तो फिर आप जंग हार चुके हैं। कैसे? ये लोग हुसैन को मारने आए हैं क्योंकि ये लोग समझते हैं कि हुसैन दीन से खारिज हो चुके हैं। जब ये लोग देखेंगे कि हुसैन ने नमाज पढ़ने के लिए जंग रोकी है तो समझ जाएंगे कि उन्हें धोखा दिया गया है। क्या पुख्ता राय है? क्या ऐसा नहीं है शिम्र? जी हाँ, शहजादे की राय बहुत जरीफ और गहरी है। वही नहीं कि हुसैन इस काम से सोए हुए कूफियों को बेदार करना चाहते हो। तो फिर हमें हुसैन को नमाज पढ़ने नहीं देने चाहिए, है ना? क्या अर्ज करूं, आप अमीर हैं और हम सिपाही। नहीं शिम्र नहीं, उन्हें नमाज मत पढ़ने दो। मुसलमान कहते हैं खुद को, कैसा मुसलमान है आप?
हो गया? जुहैर लम्हे भर के लिए टिकना नहीं चाहता था। मैदान की तरफ जाने के लिए उस बच्चे की तरफ था जो माँ के लिए बाहें फैलाया हुआ हो। नमाज के बाद शदीद जख्मी और प्यास के हालत में मैदान की तरफ गया। पीछे से वार करेगा। बाद में जुहैर की मौला हुसैन से मुलाकात की। मुख्तलिफ बातें सुनने में आई कि जिनके बारे में जुहैर ने कुछ नहीं बताया। कैसी बातें? मिसाल के तौर पे ये सुना कि मौला हुसैन ने एक मलकूती लौह जुहैर को दिखाया था जिसमें शुहदाए नैनवा के नाम तहरीर थे और जुहैर इब्न कैन और शुहदा की तादाद लिखी हुई थी। या ये कि मौला हुसैन ने अपनी 2 उंगलियों के बीच में से उसे सब कुछ दिखा दिया था। ज़हे नसीब ज़ुहैर के जो काफिला इश्क से पीछे न रहा। गम खाओ मुख्तार कि तुम काफिला इश्क तक न पहुंच सके। खुदाया क्या हिकमत है तेरी, क्या हिकमत है इस रह जाने और न पहुंचने में। मुख्तार वही जिसने हजरत अली इब्न हुसैन को बीमार बना दिया ताकि शिया बगैर इमाम के ना रह जाएं। उसी ने तुम्हें कैदी बना दिया ताकि शिया मुंतकिम के बिना ना रह जाएं।
तुम दस्ते इंतकाम खुदा हो मुख्तार, तो फिर मक्का जाओ, रमी जमरा करो, खलील की पैरवी में अपने अंदरूनी बुतों को तोड़ दो और अपने जिस्म को आब जमजम से गुसल दो। आशूर के दाग खाने वाले दिल की तसल्ली चाहते हैं मुख्तार। अभी यहाँ से आगे निकलो। के चक्करे लगाते हैं। अहलन सहलन, खुशामदीद। ममनून हूं कि आपने इजाजत दी। तुम तो कहने वाले हो मुख्तार, तुम्हारे मरहूम चचा मेरे बाबा अली और भाई हसन के काबिल एतमाद थे। आप लोगों की आले अली से मोहब्बत हमसे पोशीदा नहीं है। तुम्हारी मेरे करीब चचाजाद भाई मुस्लिम की मेजबानी और जो हिमायत तुमने उसे की और तुम्हारी असीरी की खबर मुझे तफसील से मिली है। तुम्हारी आंख का जख्म कैसा है? शुक्र खुदा, अब बेहतर हो रहा है। महफूज रहो इंशाअल्लाह। आपने मेरी इज्जत बढ़ा दी। क्यों तकल्लुफात में पड़ते हो मुख्तार? तकल्लुफात। हम दोनों के सीनों में वो राज हैं कि हम मुद्दतों बैठकर दर्द दिल और हसरत कर सकते हैं। हम उस काफले से पीछे रह गए जो मलकूत की तरफ जा रहा था। मुझे यकीन है कि इस जुदाई में कोई हिकमत जरूर होगी। उसकी हिकमत इरादे के लंगड़े पैर हैं वसाक। आपको हक है कि मेरी सरजनिश करें। मैं तुम्हारी सरजनिश नहीं कर रहा बंदे खुदा, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। ये लंगड़े पैर बाइस हुए कि हम सफर बनता अपने मजलूम भाई हुसैन का। कट जाए पाँव, कट जाए पाँव, कट जाए पाँव। मैं हिजाज आया हूं ताकि अपने जैसों की गफलत का इजाला कर सकूं। कैसे इजाला करना चाहते हो? हाथ बढ़ाइए ताकि बैत करके आले अली का हक गासिबों और जालिमों से छीन सकूं। मुझे अपना पेशा मानते हो?
आप हैदर कर्रार के फर्जंद हैं, वारिस खून शहीद मौला हुसैन। खुदा जानता है कि मैं भी कल्बी तौर पर हजरत सज्जाद को अपना इमाम ज़माना मानता हूँ। मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि मुझे हुक्म जहाद के बारे में उनका फरमान मालूम है। मैं और आप शरन हक को फैला सकते हैं। मुख्तार अली का मानने वाला ताबे है, और ताबईन का फरीजा फिलहाल मुसीबत पर सब्र और सुकूत है। That's it. एपिसोड 11 यहाँ पे ख़त्म होता हुआ। तो फाइनली हज़रत मुख्तार अब बीबी दुल्हन के पास से आगे निकल चुके हैं एंड अभी इनके पास आए हैं। मुझे इनका नाम बता देना। मुझे नाम आई गेस लिया था या मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, फिर नहीं लिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा। प्लीज़ मुझे इनका नाम बता देना। ये मैंने पहली बार इनको आज देखा है ना। इनके बारे में थोड़ा बता देना मुझे, ये क्या है इनका नहीं है। तो या इसमें करबला का एक शहीद का वाक़या दिखाया गया जो कि हज़रत ज़ुहैर थे, जिनके बारे में अपने लास्ट पार्ट में सुना था। जो पहले मना कर रहे थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ देने के लिए, जो पहले मना कर रहे थे। एक्चुअली साथ देने की बात तो करी नहीं थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, पहले उन्होंने सिर्फ पैगाम भिजवाया था। तो उनको बुला रहे थे तो वो पहले आ ही नहीं रहे थे। लड़ने की बात की बात है, वो तो वहाँ जाके उनको पता चलने वाला था। तो पहले वो आ ही नहीं रहे थे, चाह ही नहीं रहे थे, वो जाने से मना कर रहे थे। जिस तरह से उनकी वाइफ ने इस बात ने बताया कि पहले आप तो बहुत गुस्सा कर रहे थे, जाने से मना कर रहे थे, लेकिन अचानक आपको क्या हो गया। पहले वो जाते हैं, उनकी वाइफ के कहने पर ही जाते हैं एंड एक तरह से मुस्कुराते हुए आते हैं। तो वहाँ पे फिर वो बताती है एक तरह से कि इस तरह से हुआ, दैट्स वाई वो जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देना चाहते हैं। अब एक तरह से वो मेरे ख्याल से जब वो शहीद हो गए हज़रत ज़ुहैर, तो मेरे ख्याल से उनकी वाइफ वहाँ से चली गई होगी। उन्होंने कहा था कि आप चले जाना, एक तरह से तलाक वगैरह दे दिया था मेरे ख्याल से। उनके मरने के बाद वो कहा था कि हमारा तलाक हो जाएगा, यही कहा था उन्होंने अपने वाइफ से। तो इसमें वो वाला भी पार्ट दिखाया गया जब जंग के एक रात पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है लाइक जितने भी उनके लोग थे जो सुबह होने पर प्रॉपरली लड़ने वाले थे सामने वाले की फ़ौज के साथ, सबको इकट्ठा करके रात को उन्होंने बता दिया था अगर किसी को जाना है, अपने अपने घर लौटना है तो तुम जा सकते हो, कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। दैट्स वाई उन्होंने वहाँ पे जो प्रॉपर चिंगारी होती, जो प्रॉपर लालटेन होता है ना, अंधेरा भी कर दिया था, लालटेन बुझा दिया था। जो आग जल रही थी वहाँ पे उसे बुझा दिया था कि एक तरह से किसी को शर्म ना आए मेरे सामने उठ के जाने में, मैं अंधेरा कर देता हूँ, उसके बाद अगर किसी को जाना है तो तुम जा सकते हो। लेकिन वहाँ से कोई भी नहीं हिला, कोई भी नहीं हिला। बहुत सिंपल सी बात है, सबने मुस्कुराते हुए अपनी जान दे दी। बहुत सिंपल सी बात है भैया, सब कुर्बान हुए वहाँ पे एक एक करके। इसमें पहला अभी दिखाया गया है हज़रत ज़ुहैर का, एंड सबसे पहले तुमने देखा वो ज़िलज़ोसन था, शिम्र इब्न ज़िलज़ोसन, जिसने तीर से वार किया था सबसे पहले। आई गेस मेरे ख्याल से इसमें अपने देखा था इस पार्ट में उनके ऊपर, हज़रत ज़ुहैर के ऊपर वो समझाने आए थे कि एक आखिरी बार समझाने आए थे। दैट्स वाई उन्होंने मयान से तलवार भी नहीं निकाला था। आधी फाइट तो उन्होंने तलवार को मयान के अंदर डाल के ही करा था कि कहीं ना कहीं ये मान जाए, कहीं ना कहीं ये समझ जाए कि किस तरह से हमें फ़ाइट नहीं करनी चाहिए। एक तरह से आले नबी है, इन सबको नहीं मारना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात, यही समझाने के लिए वहाँ पे वो एक बार और आए थे। दैट्स वो तलवार को मयान से नहीं निकालते, बट वो नहीं मानते वहाँ के लोग, एक तरह से वार पे वार करे जाते। दैट्स वाई फिर वो तलवार से मयान निकालते हैं एंड बहुत सारे लोग कत्ल भी कर देते हैं। लेकिन तुरंत ही फिर वहाँ पे अजान का आवाज़ आता है अपने सुना था एंड उसके बाद नमाज का टाइम हो जाता है। एंड वो लानती उमर का बेटा कहता है कि इनको नमाज नहीं पढ़ने देना चाहिए। दैट्स वाई वो नमाज पढ़ते हुए वहाँ पे वार करवा देते हैं। उमर इब्न साद वार करवाता है वहाँ पे। बहुत लानती आदमी था उमर इब्न साद यार, सच में बहुत लानती था। तो ये था इस पूरे पार्ट के अंदर में अपन ने देखा हज़रत ज़ुहैर शहीद हो गया एंड उनकी वाइफ जो है वो एक तरह से बदले की आग में तुम कह सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है, वहाँ पे वो टेंट बना के वहाँ रुकी हुई थी। तो वो मेरे ख्याल से उनके हस्बैंड के शहीद होने के बाद वहाँ से वो चली गई। दैट्स वाई वो कैद खाने में नहीं गई बीबियों के साथ, बाकी बीबियों के साथ जो बाकी बीबियाँ गई है ना। दैट्स वाई एक तरह से वो अलग है।
तो या दैट्स इट, यही था इस पूरे पार्ट के अंदर में। बाकी अगला पार्ट अपन देखेंगे जल्द। आखिरी में अपन ने देखा ज़ेते मुख्तार जो है मक्का, वो वहाँ पे आए थे मक्के मदीने में, जो प्रॉपर चक्कर लगाते हैं मदीने के, मक्के के चारों तरफ, वो लगा रहे थे वहाँ पे। एंड उसके बाद वो किसी शख्स के घर जाते हैं वहाँ पे, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भाई भाई कह रहे थे। मुझे नहीं पता वो कौन थे, मुझे उनका नाम बता देना। तो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी, पीस आउट, या अली मदद, लब्बाइक या हुसैन।